जय हिंद साथियों, आप लोग को स्वागत है मेरे YouTube चैनल नीतीश मैथ मस्ती में। हम आप लोगों को 37 तक क्वेश्चन करवा चुके थे। जो बिहार बोर्ड 10th का जो एग्जाम होने वाला है फरवरी में, उसका कुल 37 को क्वेश्चन करवा चुके हैं। आज 38 नंबर बोर्ड पर लिखा गया है। क्वेश्चन को पूरा समझकर नोट कर लेंगे और वीडियो को अंत तक देखिए। जब तक आप वीडियो को अंत तक नहीं देखिएगा तब तक सवाल समझ में आएगा नहीं। 38 नंबर क्वेश्चन को आप गौर से देखिए। क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि 7√5 एक अपरमय संख्या है। सिद्ध करें कि 7√5 एक क्या है? अपरमय संख्या। आप √5 को भी लेकर तोड़ सकते हैं। √5 को भी लेकर क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं, या 7√5 को भी लेकर तोड़ सकते हैं। लिखेंगे सबसे पहले, माना कि √5 एक अपरमय करा, उल्टा मान लीजिए परमय संख्या। √5 एक परमय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहां Q डज नॉट जीरो। Q डज नॉट क्या हो? जीरो। मतलब √5 को हम P/Q के रूप में क्या कर सकते? लिख सकते हैं। दोनों तरफ क्या करने पर? वर्ग करने पर। दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो √5 का स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं ना, 5 का स्क्वायर 25, 25 का मूल 5 बराबर P²/Q। स्क्वायर है तो Q इंटू Q लिख सकते हैं। ये हो जाएगा, और Q उधर ले लीजिए, ये हो जाएगा 5Q बराबर P²/Q। लिख सकते हैं 5Q एक पूर्णांक संख्या है। P²/Q एक भिन्न संख्या है, इसलिए √5 इसलिए हमारी मान्यता गलत है। इसलिए हमारी मान्यता गलत है। हमारी मान्यता, हम जो माने हैं √5 एक परमय संख्या, वो क्या है? गलत है। √5 एक अपरमय संख्या है। √5 एक क्या? अपरमय संख्या। हम तो √5 को नहीं, सवाल क्या कर रहा? 7√5 क्या कह रहा है? 7√5। 7√5 7 जो है परमय है और √5 क्या है? परमय है। तो नीचे लिख सकते हैं परमय संख्या तथा अपरमय संख्या का गुणनफल तथा योगफल हमेशा अपरमय संख्या होता है। क्या लिखे? परमय संख्या तथा अपरमय संख्या का गुणनफल और योगफल हमेशा क्या होता है? अपरमय संख्या। जैसे हम देखिए 5√3 ये परमय हो गया, ये अपरमय, बीच में गुणनफल हो गया तो अपरमय संख्या हो गया। 7 + √3 ये भी क्या हो गया? अपरमय। इसलिए 7√5 एक अपरमय संख्या है। 7√5 सिद्ध करने के लिए क्या लिखेंगे? प्रूव्ड। अगर आप लोग समझ गए इस सवाल को, नोट कर लीजिए।
39 नंबर क्वेश्चन भी वही क्वेश्चन है। क्या कह रहा, सिद्ध करे कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरमेय संख्या। सिद्ध करे कि 6 रूट 2 प्लस क्या है, 6 प्लस रूट 2 एक अपरमेय संख्या। इसमें भी आप लोग बना कर देखिएगा, अगर आप लोग से बन जाए तो हमको कमेंट में बताइएगा, सर हमको बन गया, हमको नहीं बना, फिर हम आप लोग को ये क्वेश्चन बता देंगे। दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन 38 के ही जैसा है, आप लोग बना कर देखिए, बन जाएगा, क्योंकि अभी तुरंत अभी आप लोग को हम 38 नंबर क्वेश्चन बताए हैं। 7 रूट 5 एक अपरमेय संख्या है, और ये क्या कह रहा है, 6 प्लस रूट 2 एक क्या है, अपरमेय संख्या है। हम 40 बता देते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु युग्म 2 3 2,3 तथा 4,1 के बीच की दूरी, मतलब ये ए हो गया, ये क्या हो गया बी, ए का मान 2,3, बी का मान 4,1, इसकी बीच की दूरी मतलब किसका दूरी, ए बी की दूरी। ए बी की दूरी, दूरी फॉर्मूला पढ़े हुई है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 होल, ये x1 ये y1, ये x2 और ये y2। x1 x2 का मान कितना है, x2 का मान कितना है 4, माइनस x1 का मान कितना है 2, इसका स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है 1, माइनस y1 का मान कितना है 3, इसका स्क्वायर। 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर, प्लस 1 में से माइनस 3 गया, माइनस 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि यहाँ सम संख्या। 4 4 कितना होगा 8, 8 8 का मूल कितना होगा 2 रूट 2, इकाई मात्रक, इकाई मात्रक। आप लोग अगर समझ गए हैं एक बार नोट कर लीजिए। 41 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात में विभाजित करता है। लिखेंगे माना कि दिए गए बिंदु A -3,10 B 6,-8, तो कौन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र पढ़े होइएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। अब कह रहा रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित, विभाजित मतलब बिछावा मालूम है कितना, 1,-1,6, m1 नहीं मालूम है, ये हो जाएगा x1 ये y1, ये x2 ये y2। m1 का मान नहीं मालूम है, छोड़ दीजिए। x2 का मान कितना है 6, प्लस m2 का मान नहीं मालूम, छोड़ दीजिए, प्लस x1 का मान कितना है -3 बट्टे m1 प्लस m2, m1 का मान नहीं मालूम, छोड़ दीजिए, प्लस गुने y2 का मान कितना है y2 का मान है -8, प्लस m2 का मान नहीं मालूम है, छोड़ दीजिए, y1 का मान कितना है 10 बटे m1 प्लस m2 -1,6, 6 को m1 से 6m1 प्लस माइनस प्लस माइनस
m2 को 3 से 3m2 बट्टे m1 प्लस m2 कॉमन, m1 को -8 से -8m1 प्लस 10 को m2 से 10m2 बट्टे m1 प्लस m2 लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर -1 को इससे तुलना कर दीजिए और 6 को इससे तुलना कर दीजिए, किसी एक को तुलना करना है तो पहले पद को करते हैं -1 बराबर 6m1 -3m2 बट्टे m1 प्लस m2, इसके बट्टा में कुछ क्या हुआ, एक क्लास मल्टीप्लिकेशन गुना, -1 को m1 से गुना करेंगे -m1 माइनस प्लस -1 को m2 से -m2 बराबर 6m1 -3m2 -m1 प्लस में 6m1 इनका क्या होगा माइनस में 6m1 बराबर -3m2 माइनस में इनके प्लस में माइनस माइनस प्लस चिन्ह का तीक है माइनस के -m1 एगो और 6 गो कितना -7m1 बराबर -3m2 में से एगो m2 गया -2m2, इसलिए m1 बट्टा m2 बराबर -2 बट्टे -7 माइनस माइनस प्लस m1 अनुपात m2 बराबर 2:7। कह रहा है किस अनुपात में विभाजित करेगा, किस अनुपात में विभाजित करेगा 2:7 में क्या करेगा विभाजित करेगा। आप लोग इससे भी 6 को इससे तुलना करके देख सकते हैं, वो भी आंसर आएगा 2:7 ही। अगर आप लोग समझ गए हैं इसको उतार लीजिए, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 त्रिकोणमिति का है। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा। एलएचएस से चलेंगे तो क्या आएगा आरएचएस, एलएचएस से किससे एलएचएस से कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 बट्टे साइन थीटा माइनस कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, इसका क्या होगा होल स्क्वायर। एलसीएम साइन थीटा एलसीएम क्या होगा साइन थीटा, ये होगा 1 माइनस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। दोनों पे स्क्वायर अलग अलग कर दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बट्टे साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर बट्टे साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे वाला देखिए इसको एक का स्क्वायर एक ही होता कर सकते हैं एक का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार जोड़कर एक बार घटाकर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा दोनों क्या हो गया कट गया, क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा। लाना क्या था 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए ना ऑपरेशन करके इसको क्या ला दिए 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा।
आ गया नहीं सर, आप लोग उतार लीजिए।